Dark Night Love Tower. Today's topic: who is thinking about you right now? कौन आपके बारे में सोच रहा है? ये कौन है जो आपको लेकर obsessed है right now? ठीक है? Who is obsessively thinking about you right now? Who is obsessively thinking about you right now? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ज़रूरी नहीं है कि ये वही फ्रेंड हो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, और ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वो ना निकले। ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड, कोलीग, स्टूडेंट, फ्रेंड, पर्सन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, ओके। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? Who is obsessively thinking about you right now? कौन आपसे obsessed होकर सोच रहा है आपके बारे में? ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड सर्कल, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये इंसान कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। यहाँ पर ये जो भी इंसान आपका सोच रहा है, ये इंसान आपको जानता है, आपके फ्रेंड सर्कल में ये इंसान है, कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई फीमेल हो जो आपके बारे में सोच रही हो। डेफिनेटली कोई ऑब्सेस्ड हो के आपके बारे में सोच रहा है। कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है, और यहाँ पर ये कोई, अगर आप भी फीमेल है और ये भी फीमेल है, कोई जेलसी कि उस पर भी कोई soच रहा हो सकता है आपके बारे में। ठीक है, कोई आपसे या आपकी चीज़ों से जेलस हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये कोई एक पर्सन नज़र आ रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये भी कोई मेल पर्सन हो सकता है, लेकिन अपने इमोशंस में स्टक और ब्लॉकेजेस में है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ फील अच्छा करता है, अच्छी गैदरिंग होती है, अच्छा आप लोग टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आप लोग के बीच कुछ गैप है। ठीक है, अब गैप खामोशी हो सकती है, साइलेंस हो सकता है, ट्रू फीलिंग्स पे बात ना करना, अवॉइड करना अपनी फीलिंग्स को। ये इंसान ऐसा हो सकता है आपको लेकर फीलिंग्स फील करता है, लेकिन अवॉइड करता है, ज़ाहिर नहीं करता, उनको उनके ऊपर बात करना इसको सही नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैप है, कहीं ना कहीं मेंटली ट्रैप है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई आपकी फ़ीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जो आपके बारे में सोच रही है, किसी जेलसी की उस पर सोच रही है, जो आपके साथ रहती है, जो आपके साथ टाइम स्पेंड करती है, जो आपके साथ बहुत क्लोज होती है आपके, जिसके साथ आप बहुत सारी शेयरिंग करते हैं या करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई मेल पर्सन भी नज़र आ रहा है मुझे, जो अपनी ही इमोशंस में ब्लॉक फील करता है, लेकिन आपके बारे में सोचता है। कहीं ये इंसान अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है। ठीक है, कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन एक ब्लॉकेजेस हैं, बंधा हुआ फील करना, अपने आप को ब्लॉकेजेस में फील करना, मेंटल चेन, एक मेंटल चेन में फंसा हुआ फील करना, ओवरथिंक करना, स्लीपलेस नाइट, देर रात तक जागना और सोचना, चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहना, और मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल थिंकिंग के साथ चलना। ठीक है, ये जो भी पर्सन है आपको लेकर जो इमोशंस हाइड कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, और कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है राइट नाउ। ठीक है, चीज़ों को शायद बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होल्ड बैक करने की वजह से। ठीक है, आप इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसने आपको होल्ड बैक करके रखा हुआ है, आपके साथ चीज़ें शेयरिंग पे नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं आप लोग का हो पा रहा, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट ये इंसान आपके साथ करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट करने का सोच रहा है, न्यू बिगनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन। इस इम्बैलेंस है कनेक्शन, इसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं है इमोशनली, और कनेक्शन बैलेंस नहीं है, तो ये इंसान अपनी तरफ से इमोशनल बैलेंस करना चाहता है। वो ट्रैप और फियर इसको स्टॉप कर रहा है, इसकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, इसका ओवर एनालाइज करना, इसका फियर क्रिएट करना, या इसका किसी तरीके का ड्रामा और डर कैरी करना इस कनेक्शन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच, ये क्लैरिटी आना, मतलब एक कार्मा क्लियर होना, इस इंसान के साथ एक क्लैरिटी का मतलब होगा, इस इंसान का एक्सप्रेसिव होने का मकसद होगा कुछ कार्मिक चीज़ क्लियर होना, कुछ कार्मिक डेप्थ क्लियर होना, कर्मा है, इस इंसान को ये क्लियर करना पड़ेगा, आपके साथ एक्सप्रेसिव होना, या अपने एग्जैक्टली आपको लेकर क्या फील करता है उस चीज़ को बताना। ठीक है, ओपन अप होना, आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस एक कर्मा का हिस्सा है, आपके साथ खुलकर बात करना। शायद ये वो पर्सन है जिसने कभी अपनी फीलिंग्स या अपने सेल्फ को कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं करा है, हमेशा हाइड करता आया है अपने रियल थॉट्स, अपना रियल माइंडसेट। ठीक है,
कभी भी इस कनेक्शन में टीम वर्क नहीं हुआ है। हमेशा टीम वर्क होने के बजाय आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आ जाते हैं, किसी तीसरे की वजह से आए या किसी तीसरे थॉट की वजह से आए, ठीक है, या स्टेबिलिटी के डर से आए, या फ्यूचर यहाँ पर क्या होगा इस चीज़ की वजह से आए, फ्यूचर क्लैरिटी की वजह से आए, या स्टेबिलिटी की वजह से आए। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट ज़रूर होती है। आप लोग एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ये साइड बाय साइड निकला। आप लोग के बीच ड्रामा बहुत है, लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है मैरिज कमिटमेंट आप लोग के बीच डेस्टाइन है। ड्रामा बहुत है। आप लोग के कनेक्शन का चैलेंज है बैलेंस करना, ठीक है, एक बैलेंस साइड बाय साइड एक सेम पेज पे आना। इस कनेक्शन का जो चैलेंज बना हुआ है ना, एक सेम पेज, एक इक्वल डीलिंग करना, एक बैलेंसिंग लेकर आना, एक बैलेंस डीलिंग करना। ऑब्स्टिकल और चैलेंज है। आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हैं, दोनों से एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही एक फेयरफुल सिचुएशन में यहाँ पर शायद यहाँ पर एक पर्सन चाहता है यहाँ पर टीम वर्क हो, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड फील करता है, यहाँ पे एक ड्रामा क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें डेस्टाइन हैं, आप लोग एक कंपैटिबल हैं, आप लोग एक साथ मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे एक कार्मिक जस्टिस है। आपके पर्सन को इस इंसान को शायद एक्सप्रेसिव होना नहीं आता, इसको एंजाइटी स्ट्रेस ट्रॉमेटिक एनर्जी फील होती है, इसको डर लगता है, फियर है इसका, वनरेबल होना, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली सामने रखना, क्लैरिटी देना अपनी फीलिंग्स की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना अपनी फीलिंग्स में। इसके लिए ये चीज़ एक ट्रॉमेटिक रहती है, ड्रामा क्रिएट हो जाता है, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है यहाँ पर, व्हाट्स गोइंग ऑन। मिसिंग एनर्जी, इंसान आपके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी फील करता है। मुझे यहाँ पर कोई पर्सन लग रहा है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो आपके साथ जस्टिस और बैलेंस लेकर आना चाहता है, जो आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन, एक बैलेंस टॉक करना चाहता है, जिसका आपके साथ एक पुराना कनेक्शन है, ओल्ड कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग के ऐसा हो सकता है कास्ट कल्चर रिलीजन एज डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, कंटिन्यूसली आप इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली ये इंसान आपको लेकर सोचे विचार में फंसा हुआ है और समझना चाह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी, यहाँ पे मुझे मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इस इंसान के माइंड में आपको लेकर स्टेबिलिटी चल रही है, मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चल रही है, फ्यूचरिस्टिक हुआ हुआ है, फ्यूचरिस्टिक थॉट चल रहे हैं, ठीक है। कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है, कैसे यहाँ पर कमिटमेंट आ सकती है। डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स इंसान का ड्रीम है। 10 ऑफ कप्स इस इंसान को ऐसा लगता है उस ड्रीम में आप कंप्लीटली फिट हो पाते हैं, ठीक है। आप जिस पर्सन की कोई पर्सन है जो ऑब्जर्व कर रहा है आपको, जो आपके बारे में ओवर थिंक कर रहा है, जो शो नहीं कर रहा, जो जिसके आपको मूड से नहीं लगेगा, ये इंसान आपके साथ इतना डेप्थ और एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप सोच रहा हो सकता है। सॉरी, ओके, स्टेबिलिटी, यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है ये इंसान। आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाहता है, ठीक है। आपके ऊपर नज़र रख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में एडवाइस ले रहा है, आपके बारे में डिस्कशन कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ये चाहता है ये कुछ स्टेबल ग्राउंडेड आपको ऑफर करे। थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, क्या चीज़ होल्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। अगर ये आपको शो करता है आई एम सिंगल, इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। शो कर रहा है मैं सिंगल हूँ, लेकिन ये सिंगल नहीं, आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये इंसान शो कर रहा है मैं सिंगल हूँ, लेकिन आपके बारे में आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहा है। आप भी अनमैरिड हो सकते हैं, ये भी अनमैरिड है, लेकिन आपको लेकर यहाँ पर कमिटमेंट का थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी का थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचना, आप इसकी लाइफ में कैसे फिट हो सकते हैं, कैसे सेट हो सकते हैं, आप लोग के बीच कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या यहाँ पर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बन सकती है, हर एंगल से देखना, फाइनेंशियली, मेंटली और एक फैमिली के लिहाज से, हर तरीके से इसको क्लैरिटी है। आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, ठीक है। आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन हैं। इस इंसान को इस चीज़ की क्लैरिटी है, बहुत हद तक ये क्लियर है कि आप स्टेबल और ग्राउंडेड इंसान हैं।
जो कोई भी इंसान चाहेगा, ठीक है। ये होपफुल है, यहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। ये आपको स्टेबल, ग्राउंडेड, मैरिज मटीरियल, कमिटमेंट वाला इंसान, जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, घर की संभाल सकता है, जो बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल पर्सन, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन, सिंसियर पर्सन, जो कमिटमेंट और मैरिज को लेकर एक परफेक्ट इमेज जिसकी बनती हो। इस इंसान के थॉट ये हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये शेयरिंग पे नहीं है, कन्फेशन पे नहीं है, डिस्कशन पे नहीं है, आपके साथ ये सब डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ये किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में है। इसका कर्मा पूरा होगा। आप लोग के बीच कोई कार्मिक डेप्थ है, इसका कर्मा पूरा होगा। ये किसी मेंटल जेल से फ्री होगा जिस दिन ये आपको अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करेगा, अपनी रियल फीलिंग्स बताएगा, अपना रियल इंटेंशन बताएगा, आपको क्लैरिटी देगा। उस वक्त ये इंसान थोड़ा सा इन एंड आउट एनर्जी हो सकता है, ना ये आपसे दूर रह पाता है, ना ये मुकम्मल तौर पे आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर पाता है, क्योंकि कोई डर, फियर इसका एक कार्मा बना हुआ है, ठीक है। किसी तरीके की ओवर थिंकिंग करता रहता है। ना ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में जाता है, लाइफ से जाता है, ना पूरी तरीके से लाइफ में आ पाता है, क्योंकि इस इंसान का प्रॉब्लम, इस इंसान के माइंड का इशू। मुझे ऐसा लग रहा है आप जानते हैं, आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि इस इंसान और आपके बीच कुछ ना कुछ इशू, वो कार्मिक डेप्थ है, ठीक है। आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी भी आ सकती है। आप चाहते हैं उस मेंटल ब्लॉकेजेस से ही बाहर आए, लेकिन ये अपने उस, जब तक ये खुद फ्री नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करता है ये इंसान, आपके साथ पूरी लाइफ जी लेता है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड एनर्जी। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखता है, ग्राउंडेड दिखता है, लविंग दिखता है, केयरिंग दिखता है, ग्राउंडेड पर्सन। रीजनरेशन, ये कुछ रीस्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, एक रीजनरेट करना चाह रहा है, कुछ न्यू बिल्डअप करना चाह रहा है, कोई न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, कोई न्यू स्टार्ट, ठीक है। अ फोक इन द रोड, ठीक है। यहाँ पे फोक हो सकती है, कुछ ना कुछ एक फॉगी हो रहा है सब कुछ, क्लैरिटी होकर भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। ओके मिल्क एंड हनी, ठीक है। यहाँ पे एक मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी है। यहाँ पे बहुत एक मिल्क एंड हनी, एक सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है। मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड एनर्जी, नेवर एंडिंग स्टोरी, ठीक है। एक नेवर एंडिंग स्टोरी सा है। आप लोग बार बार मिलते हैं, बिछड़ते हैं, आप लोग के बीच एक कहानी चलती रहती है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ये इंसान कुछ आपको गिफ्ट करना चाहता है, या आपको कुछ देना चाह रहा है, ठीक है। आपके साथ ये इंसान बहुत कुछ सोच रहा है। ये जब एंडिंग पे चला जाता है तो खुश नहीं रहता, आपके करीब आता है तो इसको लगता है कितना मुश्किल है कनेक्शन, कैसे स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर इट अप, ठीक है। माइंड क्लियर करना चाह रहा है, ये अपने आप में कंफ्यूज है। लॉयल हार्ट, यहाँ पे इंसान आपके साथ लॉयल होना चाहता है, कुछ क्लैरिटी देना चाहता है आपको। अ चेंज इन द विंड, इस इंसान के माइंड में चल रहा है आपको कुछ क्लियरली बताना, ठीक है। 21 और 12 मिररिंग एनर्जी, आप लोग एक दूसरे का मिरर है। डीप नोइंग, डीप डाउन आप कहीं ना कहीं इस इंसान को समझते और जानते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं। बहुत मिररिंग एनर्जी, एक दूसरे के जैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर आप लोग एक मिरर हैं, ठीक है। यहाँ पर चॉप फुट, कोई क्लैरिटी है, कोई डीप डाउन इंट्यूटिवली यहाँ पर कुछ एक स्पिरिचुअल लेवल पे या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा समझ पाएँ। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है। कोई ट्रुथ यहाँ पर बताना है, ठीक है। कोई मार्क्स इसने वियर करा हुआ, उसको रिवील करना है। द फेथ, यहाँ पे एक फेटेड कनेक्शन है, यहाँ पे फेथ है, यहाँ पे यकीन है। आपकी तरफ से बहुत यकीन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक मिररिंग एनर्जी, आपके पर्सन का माइंड क्लियर होना ज़रूरी है। एग्जैक्टली इंसान आपसे चाहता क्या है, क्यों ये आपको दूर भी जाने नहीं दे पाता, क्यों ये आपको करीब आने भी नहीं दे पाता। इस इंसान का आपसे क्या लेना देना। ये इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहता है, मेंटली शॉर्ट टेम्पर रहता है, फाइट करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, और किस वजह से करता है, किस वजह से गुस्सा आता है ये भी नहीं पता होता, क्योंकि खुलकर बात नहीं करता। इस इंसान को ओपन कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशनशिप में एक ओपन टॉक बहुत इंपॉर्टेंट बनी हुई है। एक मतलब कि क्लियरली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसको क्लियर करना, उनके बारे में डिस्कशन पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं रोमांटिकली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। रोमांटिकली ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहा है। इस इंसान के अंदर रोमांटिकली आपको लेकर एग्जैक्टली क्या चल रहा है राइट नाउ। मूड स्विंग्स, माइंडसेट, इस इंसान का रोमांटिकली आपको लेकर क्या चल रहा है स्ट्रांगली। लेट्स सी। ओके, फ्लर्टिंग, ये आपके साथ एक फ्लर्टिंग एनर्जी पे भी आना चाहता है। बात करें, आप लोग एक्सटेंड करें, एक दूसरे को जानें समझें, आपके करीब आना, फ्लर्ट करना, आपसे बात करना, ठीक है। आपको समझना, आपके
आपके माइंडसेट को समझना। ओके, इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं, यहाँ पर इसका चाइल्डहुड इफेक्टेड हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, ये इंसान आपके साथ एक फीलिंग्स डिस्कस करना चाहता है, ठीक है। ये एक्सप्लोर करना चाहता है, ये चाहता है कि आपकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करे, अपनी फीलिंग्स समझाए और आपकी फीलिंग्स समझे, वो वाला माइंडसेट है। रीट्रीट, अगर आप लोग डिस्टेंस पे हैं, सेपरेटेड हैं, तो ये चाहता है आप लोग मिलें, टाइम स्पेंड करें, रीट्रीट पे जाएं, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हों वर्ल्ड से, लोगों से, ठीक है, और एक साथ टाइम स्पेंड करें आप दोनों। न्यू लव, एक न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है इस लव को, एक न्यू चांस, एक सेकंड चांस देना चाहता है, ठीक है। सेपरेटेड हो सकते हैं राइट नाउ आप, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन चल रहा हो सकता है। यू डिज़र्व लव, ठीक है, इस इंसान को लगता है आप डिज़र्व करते हैं लव। यू डिज़र्व लव, यहाँ पे आप वो डिज़र्व करते हैं लव, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक खुद लें, इसको कंट्रोल लेने मत दें, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक रहें अपनी लव लाइफ को लेकर, सेल्फ लव में ऑपरेट करें। वेरी सून कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है, वेरी सून, ठीक है। क्लैरिटी, डिसाइड, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग इंसान की तरफ से आ सकती है वेरी सून। ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, इस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं आप दोनों मिलकर। समवन इज़, मैंने बोला ना आपको, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, ठीक है, इन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान अगर आपको दिखा रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड है, इसीलिए फ्रस्ट्रेट है, इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कोई पास्ट लाइफ आप लोग के बीच कनेक्शन रहा है, पास्ट लाइफ यहाँ पर कोई ना कोई अफेक्टेड है आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स की हेल्प यहाँ पे ली जा रही है, इस कनेक्शन में केमिस्ट्री है, ठीक है, पैशन है, केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, आप लोग केमिस्ट्री शेयर करते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से आप लोग यहाँ पर इस कनेक्शन में लेकर आएँ, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ बॉन्ड या पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ का कुछ लेना देना आप लोग का इस कनेक्शन में है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं आप दोनों के बीच। पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंस और डेप्थ है इस कनेक्शन में। कभी कभी लगता है आप दोनों अलहदा हो चुके हैं, कभी इस कनेक्शन की वो वाली वाइब आती है, आप लोग किसी स्टेज पे आ जाते हैं, कभी कभी लगता है कि अब छोड़ देना ही चाहिए इस कनेक्शन को, ठीक है। और कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी भी चीज़ें फिर बन सकती हैं, मतलब कि कोई वे डिसाइड नहीं हो पा रही, क्लैरिटी नहीं है, फर्दर फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, आप लोग एक साथ कहाँ पे खड़े होंगे इस कनेक्शन में, वो चीज़ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। उस क्लैरिटी का ये इंसान वेट कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी का, वो क्लैरिटी आने का, किस्मत कहाँ लेकर जाना चाहती है इस कनेक्शन में, ठीक है। फीलिंग्स इस इंसान की भी हैं और आपकी भी हैं, ठीक है। आप भी चाहते हैं ये बन जाए, लेकिन आपके पर्सन एक मेंटल केज और ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन के अंदर कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को स्टॉप कर देती है, ठीक है, एक ब्लॉकेज इसमें डाल देती है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, ये क्या एक्शन ले सकता है आने वाले टाइम में। मैसेज, टेक्स्ट कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, हल्का फुल्का स्पार्क आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के साथ चिट चैट करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, हाय हेलो हाउ आर यू, मतलब कि सब स्टार्ट हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ से चीज़ आगे बढ़ सकती है, ठीक है। डेफिनेटली दूर है तो इंटरनेट के थ्रू आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड वे में मैसेज चले जाना आपकी तरफ से, या आ जाना सडनली, आप बैठे हुए और प्लान कर लें चलो मैसेज करते हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आप भी कर सकते हैं 8 डेज़ में, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और रीडिंग अच्छी लगा करें तो लोगों को शेयर करा करें। आपको लगता है आपके फ्रेंड की या उसके फ्रेंड की स्टोरी लाइन है तो आप उनको शेयर करा करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।